ओके सो बच्चों टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस, है ना। इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डेटा, फिर इसके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक क्लियर कर देता हूं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है ना। लेट सपोज करते हैं कि भाई दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं। अगर नीचे विजिबल होगा देख लेता हूं एक बार, यस विजिबल है। लेट सपोज करते हैं ये दो दोस्त हैं, ठीक है। इन्होंने 12th का या 10th का एग्जाम खत्म कर लिया। अब उनको स्कूल चेंज करना है, कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ये लोग अब स्कूल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बंदा बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम कर तू स्कूल विजिट करके वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आ जा। तो देखो ये बंदा जाके स्कूल में पूरा इंफॉर्मेशन लेके आता है, कितना फीस है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना, कितने घंटे का स्कूल है, वो सारा इंफॉर्मेशन ये बंदा कलेक्ट करके लेकर आ रहा है। तो देखिए ये बंदा जाके पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ये डेटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। अब इस बंदे ने क्या किया, रात को फोन घुमाया, बोला भाई बता पूरा प्रोसेस क्या क्या था, कैसा था, है ना। तो ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो कहां से कलेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हो चुका है वहां से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा। तो मीनिंग में क्या लिखेंगे, प्राइमरी डेटा मींस द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो लिखते चलिएगा, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा था या तो फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, है ना, उसको सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। चलिए डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं। प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यही चीज अपन ने डिस्कस किया, है ना। दूसरा सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, है ना, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। ओके दूसरा पॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज ओरिजिनल डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है वो पर्सनली विजिट करके लिया ना, है ना, तो ये ओरिजिनल डेटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल डेटा नहीं होता, इसको डुप्लीकेट डेटा बोलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ओरिजिनल डेटा क्योंकि आपने किसी और से डेटा उठाया है ना। देन थर्ड पॉइंट, इट इज मोस्ट रिलायबल डेटा। इस पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि मैंने पर्सनली स्कूल विजिट किया, वहां पे पर्सनली मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है ना। तो इट इज मोस्ट रिलायबल। रिलायबल वर्ड का मतलब होता है जिसपे हम श्योर हो सकते हैं, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। इट में नॉट बी रिलायबल, ये ऐसा डेटा होता है जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो जो पार्टी मुझे बता रहा है वो गलत बता, हो सकता है ना कि ये गलत इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर कर दे, बोले कि भाई अरे स्कूल सही नहीं है, इसका जाने का इच्छा ना हो तो इसको भी मना कर दे, है ना। तो इट में नॉट बी रिलायबल। ओके, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी। प्राइमरी डेटा में क्या मोर टाइम मोर एनर्जी जाता है, यस, पर्सनली विजिट किया भाई, स्कूल गया, ज्यादा टाइम गया, ज्यादा एनर्जी गया, है ना। लेकिन सेकेंडरी डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता। इट रिक्वायर लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। खाली फोन उठाया, पूछ लिया, हाँ भाई बता क्या क्या इंफॉर्मेशन है ना। देन इट इज मोर एक्सपेंसिव, ऑटो का भाड़ा लगा होगा और भी कई सारे एक्सपेंस लगे होंगे जाने में पर्सनली, तो इट इज मोर एक्सपेंसिव। और सेकेंडरी डेटा इट इज लेस एक्सपेंसिव, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एकदम अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग याद करते जाइए। हम लोग